नाज़रीन, सबसे पहले जो आपको खबर देने जा रहे हैं वो भारत के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा इस पर सोचना होगा, गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बरका एटमी पावर प्लांट की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के हवाले। माय गॉड कि मुस्लिम मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात, इसके भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जो मुत्तहिदा अरब अमारात हों या मुस्लिम ममालिक हों, उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से काफ़ी इस पर सवालिया निशान आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में 50% क्राइम जो है वो पाकिस्तानी करते हैं। ये वजारत ओवरसीज ने दावा किया, क्योंकि उनको कन्वे किया गया है यूएई अथॉरिटीज की जानिब से। वजारत ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तानी शहरियों के ऐसे रवैयों के बायस खलीजी ममालिक दूसरे मुल्कों के वर्कर्स को तरजीह देने लगे हैं। तो ये हमारा नाटका बंद करने की जो अमेरिकी साजिशें हैं, जो भारतीय साजिशें हैं, जो इजरायली साजिशें हैं, ये उसका शाखसाना है कि हम आज अपने प्रोजेक्ट अपने पैसे से लगाने की पोजीशन में नहीं है। हाय नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भारत और यूएई के बीच में एक डील हुई है, जिसके तहत यूएई का न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत होल्ड करेगा, मतलब कि भारत चलाएगा। लेकिन इस पे अब पाकिस्तानियों को कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है। पाकिस्तानी रो रहे हैं, और पाकिस्तानियों के रोने की भी वजह है ना कि जो अरब मुल्क हैं, जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, ये सभी लातें मार मार के इन्हें भिखमंगों को अपने देश से भगा रहे हैं। और वही दूसरी तरफ इंडियंस को अपने देश में वेलकम कर रहे हैं, इंडियंस कंपनी को अपने देश में वेलकम कर रहे हैं। और जिस हिसाब से यूएई अपना मित्रता बढ़ाया जा रहा है इंडिया के साथ में, मतलब कि सब कुछ इंडिया के साथ में डील्स किए जा रहा है, उसके बाद में लग तो यही रहा है कि पाकिस्तानियों को और लाते पड़ने वाली है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। नाज़रीन, सबसे पहले जो आपको खबर देने जा रहे हैं वो भारत के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा इस पर सोचना होगा, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ख़बर यह है कि मुस्लिम मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात, इसके भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, जो भारत की कामयाब खारजा पॉलिसी का मज़हर है। जबकि पाकिस्तान की अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात की जाए, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में और गुज़श्ता 2 से 3 सालों के अरसे में जो मुत्तहिदा अरब अमारात हों या मुस्लिम ममालिक हों, उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से काफ़ी इस पर सवालिया निशान आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताएं कि भारत की सफारती कामयाबी क्या है और भारत को क्या क्या तिजारती कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं मुस्लिम ममालिक के अंदर। तो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर एक तो भारत जो है उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर जॉब कर रही है। भारतीय बहुत बड़ी तादाद में आईटी सेक्टर में भी मौजूद है, एनर्जी सेक्टर में भी मौजूद है। वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा चुका है और जो यूएई की इकॉनमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना कर रहे हैं और पाकिस्तानी भी दूसरे नंबर पर हैं यूएई के अंदर। लेकिन आज जो खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने बरका एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में भारतीय इदारे के ये सुपुर्द किया जा रहा है पूरा का पूरा एटमी बिजली घर। और जो रिपोर्ट सामने आई है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमाराती वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात हुई, जिस दौरान तवानाई के ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 4 मुफ़ाहमती याददाश्तों के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात जौहरी तवानाई में स्ट्रेटजिक शराकतदारी करेंगे और भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के दरमियान तवील अल मुद्दती LNG सप्लाई मुआहदा भी तय पा गया है और यूएई की बिजली घर की देखभाल अब भारत करेगा। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी तशवीश की बात ज़रूर होनी चाहिए कि किस तरह से भारतीय कंपनियां जो है वो आगे जा रही हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त शदीद तरीन तवानाई के बहरान के शिकार है। और हमारी जो IPPs कंपनियां हैं जिनके मालिकान पाकिस्तानी सियासतदान हैं, वो किस कदर घिनौने तरीके से भोंडे अंदाज में पूरी कौम को लूट रहे हैं और पाकिस्तानियों को उन्होंने मकरूज़ कर दिया है। एक आम पाकिस्तानी की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है और पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिलों को देने के चक्कर में ही अपनी सारी की सारी सैलरीज, अपनी सारी की सारी मईशत, घर का निज़ाम जो है वो तबाह कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी दबाव ईरान पाइपलाइन मुआहदा पूरा करने नहीं दे रहा। बुखारी साहब, अब इसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये कि मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने सच बोला है। अच्छा, मतलब है ये बात जो है ये पता सबको था, लेकिन किसी में गट्स नहीं होते थे कि वो ये कहे
कि हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ अमेरिकी अकाओं की खुशनुदी की खातिर ज़मीन बोस कर दिया। ये जो भी हुकूमत इसकी जिम्मेदार थी, जो भी लीडरशिप इसकी जिम्मेदार थी, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। दे आर क्रिमिनल्स। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये अमेरिका तो कभी चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान जो है उसकी मईशत ठीक हो जाए, पाकिस्तान जो है उसमें सुकून हो जाए, पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिले, कभी नहीं चाहेंगे वो। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें बेनिफिट हो सकता हो वो नहीं होने देंगे। जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके वो दुश्मन है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने किसके ऊपर हमला कर दिया भाई? हमने अपने लिए अगर डेटरेंट बनाया है तो ये हमारा राइट है। और आप कौन है? आपने बना लिया तो आपको कोई ना पूछे। आप कहते हैं पाकिस्तान के हाथों में वो गैर महफूज हैं, गैर महफूज तो वो आपके हाथों में थे, इस्तेमाल तो आपने किया नागासाकी और हिरोशिमा में। बिल्कुल, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले? एनीवे, बुखारी साहब 2008 और 2009 में ये मंसूबा मुकम्मल होना था, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अब हमें डिप्लोमेटिकली क्या कौन सी चाल चलनी पड़ेगी कि ये मंसूबा हमारे हाथ में ने रहे? एक बड़ी ढंग की बात कह दी है। उसने कहा जाके अमेरिका बादल थे, उसे कहो ये हमारी सर्वाइवल का मसला है, ठीक है, ये हमारी लिए जिंदगी मौत का मसला है, हमें ये बनाने दें। हम वैसे भी आपके 70 साल से खिदमत करते आए हैं, हम और कई किसी तरीके से आपकी खिदमत कर देंगे। ये प्रोजेक्ट जो है इसको होने दो। उन्होंने डिप्लोमेसी का रास्ता बताया। यही एक डिसेंट तरीका है ना कि आप डेलीगेशन लेके वहां जाएं, उनसे कहें भाई हम मारे जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका कभी नहीं करेगा ये, अच्छा कभी होने नहीं देगा। इतना बड़े 2 प्रोजेक्ट आपके मेगा प्रोजेक्ट थे, सही बात गैस पाइपलाइन एंड सी पैक। क्या हाल हुआ उसका? कौन है उसके दुश्मन? सब कॉमन दुश्मन है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो इजराइल है, चाहे बरतानिया है, चाहे अमेरिका है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो। ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि अगर ये गैस पाइपलाइन आ जाती, मैंने जिम्मेदारी से पहले कहा था, मेरी बात हुई एक्सपर्ट्स के साथ, तो 50,000 मेगावाट बिजली हम बनाते 4 रुपए पर यूनिट। आप जरा सोचें आपकी इकोनॉमी कहाँ जाती। आप इस वक्त 49 रुपए यूनिट दे रहे हैं अपने गरीब आदमी को, जिसमें सकत नहीं है देने की उसको। ये क्यों चाहेंगे वो कि हमारा गरीब आदमी जो है उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए? तो ये हमारा नाटका बंद करने की जो अमेरिकी साजिशें हैं, जो भारतीय साजिशें हैं, जो इजरायली साजिशें हैं, ये उसका शाखसाना है कि हम आज अपने प्रोजेक्ट अपने पैसे से लगाने की पोजीशन में नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि ख्वाजा आसिफ ने राह दिखाई है। कौम को अब इसके ऊपर खड़ा हो जाना चाहिए कि हमने बनाना है जी, कर लो जो करना है आपने। क्या हो जाएगा? सैंक्शन ईरान के ऊपर पिछले 47 साल से लगी हुई हैं। अच्छा, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाई हैं। मुल्क बचा के नहीं। बिल्कुल जाइए, जाके अगर आपने इनकलाब के समर देखने हैं तो ईरान जाए। कहने का मतलब यह है हमें जीना सीखना चाहिए। सेल्फ रिलायंस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर एनी नेशन टू सर्वाइव। तो ये भिखमंगे अपनी कौम को खड़ा करने की बातें कर रहे हैं। कौमें खड़ी होती हैं जिनकी खुद की कोई इज्जत होती है। पाकिस्तानी भिखमंगों की पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, जो कि टेररिस्ट हैं। दुनिया के नंबर 1 सबसे बड़े टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान। और ये जो बात करते हैं हर जगह, इनको यूएई, सऊदी अरब और जो कतर वगैरह जितने भी देश हैं, इनको सिर्फ ये अपने मुस्लिम लेंस से देखते हैं। कभी ये चीज़ नहीं देखते कि भाई अगर वो इंडिया के साथ में डील कर रहे हैं, इनको दुख यही होता है कि मुस्लिम देश हैं, इंडिया के साथ में ट्रेड क्यों कर रहे हैं। भाई वो लोग इंसानियत देखते हैं। तुम लोगों की तरह तुम भिखमंगों के, तुम आतंकवादियों के हाथ में कोई अपना देश नहीं सौंपेगा। और ये हर समय हर जगह साजिश ही दिखाई देती है। पाकिस्तान के आज के जो आर्थिक हालात हैं, इसके पीछे भी पूरी दुनिया साजिश कर रही है इन भिखमंगों के हिसाब से। खुद कुछ काम करना नहीं है और साजिश का आरोप लगा देना है भारत के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर। खैर, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तानी अगर इसी बात को बोलते रहें, अपने लोगों को समझाते रहें कि भाई इसके पीछे साजिश है। आवाम भी इसी के पीछे लगी रहेगी, बहुत अच्छी तरक्की करेगा पाकिस्तान। बाकी आपका क्या कहना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।